अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करेंगे। इंग्वाइनल हर्निया मेल्स के अंदर फीमेल्स की निस्बत 8 गुना ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले हमें इसकी वजह जानने की ज़रूरत है कि इंग्वाइनल हर्निया क्यों होता है। इंग्वाइनल हर्निया जो है ये पेट के निचले हिस्से और नीचे थैली में जाने वाला हर्निया है। इसकी दो वजूहात हैं या दो टाइप्स हैं, इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया। सबसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट हर्निया जो ज़्यादा कॉमन है उसकी वजह बताता हूँ। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके टेस्टिस जो हैं बच्चे के वो उसके पेट के अंदर होते हैं, बाहर नहीं आए हुए होते। लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट के साथ साथ उसके टेस्टिस नीचे को जाते जाते थैली के अंदर आ जाते हैं और जिस रास्ते से टेस्टिस नीचे को डिसेंड करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, उस रास्ते को बंद होने में वक्त लगता है। पैदाइश के कुछ अर्सा बाद ही वो रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद ना हो तो इस रास्ते के जरिए पेट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ आज़ा जैसे कि अंतड़ियाँ या अंतड़ियों के इर्द गिर्द की जो चर्बी है वो भी नीचे इस नाली से होते हुए थैली तक नीचे चली जाती है। इस मसले को हर्निया कहते हैं। हर्निया का मतलब ही ये है कि पेट के जो आज़ा हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन जो उसकी पेट के अंदर है वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके आगे टाइप्स रिड्यूसिबल हर्निया है, नॉन रिड्यूसिबल हर्निया है। शुरू में हर्निया लेटने के साथ खुद ब खुद अंदर चला जाता है, इसलिए इसे रिड्यूसिबल कहते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद जो है वो अंदर जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ रुकावटें पैदा होने लगती हैं। जो इसके अंदर आज़ा मौजूद होते हैं वो इस हर्निया की दीवारों के साथ जुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर इसको अंदर जाने में तकलीफ होती है और ये इररिड्यूसिबल हर्निया बन जाता है। जब हर्निया इररिड्यूसिबल बन जाए तो जो उसके अंदर आज़ा पेट के मौजूद होते हैं, जैसे अंतड़ी है अगर उसके अंदर, तो अंतड़ियों के उस अंतड़ी के अंदर रुकावट पैदा होने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा ही मसला होने की सूरत में उस अंतड़ी की जो खून की रवानी है वो रुक जाती है। खून की रवानी रुकने की वजह से जो अंतड़ी का हिस्सा हर्निया के अंदर होता है वो डेड होना शुरू हो जाता है, वो मुर्दा होना शुरू हो जाता है और इस सूरत में ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। वरना अंतड़ी के फटने से जो अंतड़ी के अंदर मवाद है, जो खाना है और जो भी जहरीले मादे हैं वो पेट के अंदर फैल जाते हैं और मरीज की मौत हो सकती है। दूसरी टाइप का हर्निया है डायरेक्ट हर्निया। डायरेक्ट हर्निया में पेट के जो पट्टे हैं, सामने वाले पट्टे, वो कमज़ोर होते हैं कुछ लोगों के अंदर और वज़न उठाने से या कोई भी वज़नी काम करने से कई दफ़ा उनमें तोड़ फोड़ होती है और छोटी सी उसके अंदर डिफेक्ट पैदा हो जाता है और उस डिफेक्ट के रास्ते जो अंदर के पेट के अंदर के आज़ा हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसे डायरेक्ट हर्निया कहते हैं। दोनों का इलाज सेम है, दोनों में आपको वही सर्जरी करवाने की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हर्निया का मसला हो सकता है। सबसे पहले मेल जेंडर। मेल्स के अंदर ये हर्निया का मसला 8 गुना ज़्यादा होता है फीमेल। अगर किसी को ज़्यादा अरसा से खांसी रह रही है तो चूंकि खांसी के दौरान पेट के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो इस ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से हर्निया का मसला हो सकता है। तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसे तमाम सूरतें जिसके अंदर पेट के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा तो वो हर्निया कर सकती हैं। इनमें से एक कॉन्स्टिपेशन भी है, यानी कब्ज़, क्योंकि कब्ज़ के दौरान जब पखाना करने की कोशिश की जाती है तो जोर लगाया जाता है और इस जोर लगाने के साथ भी हर्निया हो सकता है। तीसरी चीज़, बुढ़ापे में गदूदें जो पड़ी होती हैं पेशाब की नाली की, तो उसमें भी पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ता है छोटा, तो उस दौरान भी हर्निया होने का चांस होता है। इसके अलावा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं मर्द हजरात, उनके अंदर भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि हैवी वेट उठाने के लिए भी पेट के जो मसल्स हैं वो कड़ाने पड़ते हैं और पेट के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ताकि वो रीढ़ की हड्डी को ये प्रेशर सपोर्ट कर सके वजन उठाते हुए, तो इस दौरान भी हर्निया होने का चांस होता है।
अगर किसी भी वजह से पेट के अंदर पानी पड़ जाता है, आमतौर पर जो जिगर की बीमारियों की वजह से पेट में पानी पड़ता है, तो ये पेट में पड़ने वाला पानी भी पेट के अंदर प्रेशर बढ़ा सकता है और हर्निया का मसला हो सकता है। अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है और पेट के अंदर भी चर्बी ज़्यादा है तो ये भी हर्निया कॉज कर सकते हैं। अगर कोई आप ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम के लिए खड़े रहना पड़ता है, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स जो हैं जैसे कि वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, शॉपकीपर्स, इनके अंदर हर्निया के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और उन बच्चों में इनडायरेक्ट हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो प्री मेच्योर पैदा हुए होते हैं, अपने वक्त से पहले पैदा हुए होते हैं, क्योंकि इन बच्चों में ये जो रास्ता है जो आमतौर पर बंद हो जाता है, ये बंद नहीं हुआ होता, तो इन बच्चों में हर्निया होने के चांसेस नॉर्मल बच्चों की निस्बत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी पेट की कोई भी पहले सर्जरी हो चुकी है तो उस सर्जरी की सूरत में भी हर्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते वक्त आपने अपनी हर्निया के बारे में ये मालूमात जहन में रखनी है। डॉक्टर आपसे पूछेगा कि क्या हर्निया जो है वो खुद ब खुद अंदर चला जाता है, क्या हर्निया जो है उसके अंदर आपको दर्द होती है, इसके ऊपर कोई रेडनेस, लालगी तो नहीं है, आपको कब्ज का इशू तो नहीं है, या पेशाब करते हुए कोई रुकावट तो नहीं होती, इसके अलावा क्या आपको हवा खारिज हो रही है, क्या पेट आपको फूला हुआ महसूस हो रहा है, उल्टियां तो नहीं आ रही हैं आपको कुछ दिनों से या कुछ वक्त से। अगर आपको ये उल्टियां वगैरह आ रही हो तो इसका मतलब होता है कि अंतड़ियों के अंदर रुकावट पैदा हो रही है। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? आमतौर पर जब तक ये इसमें दर्द ना हो ज़्यादा, इसके अंदर पेट के जो अज्जा हैं वो डैमेज ना होने शुरू हो जाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो इसके अंदर आकर उसकी खून की रवानी रुक जाती है, जब तक ये इशू नहीं होता तब तक ये आपको इतना मसला नहीं करता, ये खुद ब खुद अंदर चली जाती है। और जब भी ये हर्निया बाहर आए तो इसका मसाज करके इसको वापस अंदर भेज दें। दर्द की सूरत में आप पेन किलर्स ले सकते हैं अगर कुछ पेन हो। वजन को कम करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक कफ होती है, खांसी का मसला ज़्यादा होता है, और अगर आपको खांसी का मसला ज़्यादा होगा तो हर्निया के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, और अगर ऑलरेडी आपको हर्निया है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। अब हर्निया का जो परमानेंट इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी के ज़रिए पेट को खोला जाता है और उस दीवार के अंदर जो डिफेक्ट है, उस नाली का जो डिफेक्ट है जहाँ से हर्निया बाहर आया था, उसको रिपेयर किया जाता है, उसको सिया जाता है। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो सिंपल धागे से उसको सी दिया जाता है या फिर जाली रखी जाती है। जाली रखने वाला प्रोसीजर जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ये पेट को ज़्यादा मजबूती फराहम करता है। अब दो तरीके से ऑपरेशन हो सकता है, या तो ओपन है यानी कि नॉर्मली हाथ से जो किया जाता है पेट को खोलकर, और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक, कैमरे वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मदद से किया जाता है। लेप्रोस्कोपी से जरिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें 2 वीक्स के अंदर अंदर मुकम्मल रिकवरी हो जाती है और आप काम पर जा सकते हैं। लेकिन जब ओपन सर्जरी आपकी हुई हो तो 6 से 8 हफ्ते का टाइम लग सकता है आपको अपने काम पर वापस जाने के लिए। लेकिन ये याद रखें कि ये प्रोसीजर सिर्फ 1 दिन का है और आपको अगले ही दिन या 1 दिन ठहर कर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हर्निया का मसला अगर आपको अपनी सर्जरी करवाई है तो उसके बाद भी दोबारा हो सकता है, लेकिन अगर आपने लेप्रोस्कोपी के जरिए करवाया हुआ है ये ऑपरेशन तो उसमें दोबारा होने के चांसेस कुछ हद तक कम है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।